हेमंत सोरेन 14 वर्षों के झारखंड के इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा जिसने न केवल खंड खंड होते इस झारखंड को मिथक और वर्जनाओं के अंधेरे से बाहर निकाला, बल्कि उसे देश दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। इस पिछड़े आदिम समाज वाले राज्य को प्रगति के रास्ते पर लाकर लोगों को नई राह दिखाई है। जी हां, इस प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वो कारनामा कर दिखाया जो 14 सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। शोषण और अत्याचार, लूट खसोट और घोटालों के रूप में बदनाम हो रहे झारखंड को श्री हेमंत सोरेन जी ने नई दशा और दिशा दी। बात चाहे गरीबों की हो या भूमिहीनों की, किसानों की हो या बेरोजगारों और युवाओं की हो, बात शिक्षा की हो या नौकरी की, खेल की या खिलाड़ियों की हो, हेमंत सोरेन जी ने समाज के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाई है। असीम ऊर्जा से लबरेज श्री हेमंत सोरेन राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा है। ऐसे प्रेरणा पुंज का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ के निमरा गांव में हुआ। बालक हेमंत की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। बाद में बोकारो और पटना में स्कूल की पढ़ाई पूरी की। ये कम ही लोगों को पता है कि हेमंत सोरेन एक इंजीनियर हैं। उन्होंने बीआईटी मिश्रा इंजीनियरिंग कॉलेज रांची से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यही वजह रही कि हेमंत ने अपने कौशल कला का इस्तेमाल कर झारखंड की सोशल और डेवलपमेंटल इंजीनियरिंग को बदल दिया, उसे नई गति दी। श्री हेमंत सोरेन ने साल 2003 में छात्र मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में राजनीति में कदम रखा। फिर वो विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बने। मैं हेमंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आज झारखंड की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। श्री हेमंत सोरेन ने कम समय में ही सत्ता के गलियारों में एक अलग और नई पहचान बनाई है। विधानसभा से लेके राज्यसभा से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक निश्चित रूप से बहुत कम अवधि में एक बहुत लंबा एक क्षेत्र का ये मोर्चे को संभालने का मौका मिला और सभी क्षेत्रों की अलग अलग भूमिका रही। और चूंकि हम लोग सबसे बैकवर्ड क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, उस जगह के प्रतिनिधित्व मैंने किया है। जब मैंने शुरुआत की छात्र संगठन से अपनी राजनीति, पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो उस समय उस छात्र संगठन में मेरे अलावा मेरे साथ मोटरसाइकिल में घूमने वाला मेरा एक साथी हुआ करता था, इसके अलावा कोई नहीं। पिता दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी 70 के दशक से ही आदिम समाज के बीच न केवल अलख जगाते आ रहे हैं, बल्कि उन्हें शोषण और अत्याचार के खिलाफ लामबंद भी करते रहे हैं। गुरुजी ने झारखंड के लिए संघर्ष किया, विस्थापितों और मजदूरों का दर्द दूर करने के लिए लाठियां खाईं। हम गांव के लोगों को इकट्ठा किया, हम एक जमात बनाया और उस जमात के द्वारा आंदोलन हुई। सरकार तक पहुंचने के लिए बहुत हम लोग को सशक्त आंदोलन करना पड़ा। अफसर ऑफिसर भी उन्हीं के होते थे, जहाँ पैसा मिलेगा
तो हम गरीब के पास तो पैसा होता नहीं था, हम इंसान थे, आदमी थे, हमारे बातों पे लोग चलता था, लेकिन कुछ मिलना तो था नहीं। लेकिन वो लोग पैसा के बल पर किसी को मुकदमा कर दे, किसी को वारंट निकलवा दे, थाना पुलिस के अरेस्ट करवा दे, ये सब बहुत लोग तंग किया लोगों को, लेकिन हम लोग आखिरकार जीत गए। पिता के इस त्याग और तपस्या की छाप सुपुत्र मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर साफ झलकती है। तभी तो वो समावेशी विकास की बात करते हैं, गांव को ही शहर बनाने की बात करते हैं। वो जानते हैं कि विकास की अलख जगानी है तो अंधेरे गांवों को रोशन करना होगा। उजाला खुद ब खुद पसर जाएगा। मैं ये समझ रहा हूं कि अब हम विकास की शुरुआत गांव से करें और शहर की ओर आए। तो मुझे लगता है कि गांव जो हमारा आज के दिन में या किसी भी राष्ट्र के लिए एक नींव का काम करता है, अगर हमारा गांव विकास होगा, मैं समझता हूं शहर भी विकास होगा, राज्य भी विकास होगा और राष्ट्र भी विकास होगा। पिता श्री शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के दिनों में अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। इसका असर बालक हेमंत पर भी पड़ा। बड़े होकर श्री हेमंत उन लम्हों को याद करते हैं। परिवार के साथ समय देना आई थिंक उससे ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि वो जिस पद के लिए है राज्य में, वहाँ पे ज़्यादा काम करें तो वो ज़्यादा असरदार होगा। अभी सबसे ज़रूरी काम वही है एज अ मुख्यमंत्री झारखंड के, तो वहाँ दे हम लोग खुश हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पहले से तो कम है, लेकिन इसका कोई दुख नहीं है। अच्छा लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें और दूसरों से उनके कार्य के बारे में कुछ अच्छा सुनने को जब मिलता है तो वो तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि इतना बेहतर उन्होंने जो हमारे साथ समय नहीं बिताया, वो कहीं एक अच्छी जगह जहाँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने दिया है, तो बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व भी महसूस होता है। और कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि लोगों का पलायन इस इलाके से न हो। भी हम लोगों ने सफर किया है। हमारे इस आंदोलन के क्रम में फादर अपने कार्यों में ज्यादा, राजनीतिक ये में आंदोलन में ज्यादा व्यस्त रहे। आज जो जिम्मेवारी मिली है उसमें भी हमारे परिवार सबसे ज्यादा सफर करते हैं। कब मैं जाता हूं, कब आता हूं, घर वालों को भी पता नहीं चल पाता है। तो मैं कोशिश करता हूं परिवार वालों के साथ रहूं, अपने घर के ही अंदर, अपने घर के माहौल में रहने का मैं प्रयास करता हूं। लोग अपने घर में रहकर अपनी खेती बाड़ी और अपना व्यवसाय कर अपनी जिंदगी खुशहाली से बिताए। युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की चाहत है कि झारखंड का सर्वांगीण विकास हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हेमंत सरकार ने झारखंड की सूरत बदल दी। आधारभूत संरचनाओं के विकास से लेकर कृषि और सिंचाई की व्यवस्था, खेल और खिलाड़ियों का विकास, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण, लड़कियों को मुफ्त तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराकर श्री हेमंत सोरेन जी ने इस प्रदेश के विकास की लंबी लकीर खींच दी है। इसके अलावा उन्होंने भूमिहीनों को भूपट्टा दिलाया, गरीब माँ बाप की बेटियों की शादी के लिए खाता खुलवाकर 1 लाख रुपए की व्यवस्था की, बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन दिलवाया, भूखे गरीबों के लिए दाल भात योजना चलाई, 10 रुपए में धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत की, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई, कक्षा 9 तक के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल दिया, सभी पंचायतों को पीसीसी सड़क से जोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मुहैया कराए, बड़ी संख्या में पैरामेडिकल कर्मचारियों की नौकरी स्थायी की, गरीबों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था कराई। जो आज तक 14 साल में नहीं हुआ, हम लोगों ने 14 महीना में करके दिखाया। हम लोगों ने खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की, सरकारी
जो भी अनुबंध कर्मी थे उनको नियमित रूप से नियोजित कर दिया। विधवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन लागू कर दी। मदरसों को अनुदान के साथ साथ उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 10 लाख तक पंचायत को हम लोग सीधे मुखिया को राशि उपलब्ध करवाए उस पंचायत के रोड के विकास के लिए। पत्रकारों की बीमा आज तक किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी, वो भी किया। रोजगार के वैकल्पिक जो उपाय हैं उनका सृजन करके कौशल विकास का काम किया। भूमिहीनों को पट्टा दिए। अब सरकार का निर्णय है कि इस राज्य में कोई भूमिहीन नहीं रहेगा। वनरक्षियों की सीधी नियुक्ति भी हम लोगों ने ही की। ऐसे बहुत सारे धोती साड़ी लुंगी योजना, गरीब परिवारों को दाल भात योजना, ये सारे उपलब्धि हम लोगों के लिए। लेकिन ये उपलब्धियां अभी मात्र शुरुआत है। अभी सफ़र बहुत लंबा है और अगला 5 साल में हम लोग यहाँ जो करेंगे वो इस राज्य को देश का सबसे अग्रणी राज्य की कतार में खड़ा करेगा। यही हम लोगों का विश्वास है। इतना काम होने के बावजूद श्री हेमंत सोरेन जी का मानना है कि राज्य में अभी भी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि सही मायने में अभी भी प्रदेश बहुत पीछे है। यह उनकी सोच का नतीजा है। वो चाहते हैं कि समाज के हर नागरिक को अवसर मुहैया हो, ताकि वो राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जुड़ सके। श्री हेमंत सोरेन जी का जुनून है कि वो राज्य के हर युवा युवती को सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रयासरत हैं। उनकी चाहत है कि नक्सलवाद की राह पकड़ चुके भाइयों को मुख्य धारा में लाकर जोड़ें, राज्य को खनिज संपदा में उसका वास्तविक हक दिलाएं, राज्य के हर वर्ग और संगठन के लोगों को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएं और फिर उनके साथ एक शक्तिशाली, समृद्ध और खुशहाल झारखंड बनाएं।